आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज शोन इन द फिगर इज म्यू। जो फिगर में दिखाया गया है उसमें इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू दे रखा है। सबसे पहले ये जो हमें दे रखा है इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो म्यू दे रखा है। टेबल स्मूथ है, मीन्स ये टेबल स्मूथ है यानी ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ के लिए 0 है। गिवन है कि टेबल क्या है, स्मूथ है। What maximum horizontal force can be applied to the block of mass m so that the block move together? तो क्या मैक्सिमम फोर्स इस m को अप्लाई किया जाएगा सच दैट कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अब देखते हैं, जैसे ही ये फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा पीछे की तरफ। तो वो जो फोर्स होगा जैसे ये रिलेटिवली ये क्या हो जाएगा, जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे रिलेटिवली ये पीछे जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस सरफेस को छोड़ के नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों एक साथ मूव करें इसके लिए क्या होगा, ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगना चाहिए जो इस फोर्स के यानी कि दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, बेसिकली सेम होना चाहिए। जिस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट कर रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करे, तभी ऐसा केस पॉसिबल है। अब देखते दोनों बॉडी को सेपरेटली बनाते हैं फिर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बड़े वाले ब्लॉक को बनाते हैं। तो ये बड़ा वाला ब्लॉक है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F का फोर्स गिवन है कि लग रहा है और इसका मास भी गिवन है, कितना है, m है। तो इसका मास जो दे रखा है वो कैपिटल M दे रखा है। अब देख ले, ये इसको F4 से पुल करेंगे तो ये सिंपली आगे आएगा, तो ये सिंपली इसमें नो डाउट हम ये बोल सकते हैं कि F किसके इक्वल होगा, सिंपली m के इक्वल हो जाएगा। इस केस में जिसने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा F इज इक्वल टू m, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इस पे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में जरूर फोर्स लग रहा है लेकिन वो भी बैलेंस्ड फोर्स है, mg का फोर्स नीचे लग रहा है और ए नॉर्मल फोर्स जो है इस सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये n लग रहा है और ये क्या है, mg लग रहा है और वहां भी क्या है, n इज इक्वल टू mg है, बैलेंस्ड फोर्स है। अब ये स्मॉल m को चेक कर लेते हैं। तो स्मॉल m का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये स्मॉल m है। अब स्मॉल m के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो स्मॉल m इसके ऊपर कैप्ड है, तो इसको भी हम यहाँ रखते हैं। फिर हम चेक करेंगे इसके ऊपर टोटल हमारे कितने फोर्सेस लग रहा है। तो स्मॉल m के ऊपर एक तो जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, F फोर्स से हम इसको पुल कर रहे हैं। तो F फोर्स से पुल कर रहा है तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। रीजन इसका क्या है कि ये ब्लॉक क्या कर रहा है, जैसे ये मूव करेंगे तो अब यहाँ इस फ्रेम पे खड़े होकर देखेंगे तो ये एक्सेलरेटिंग सिस्टम बन जाएगा और जब एक्सेलरेटिंग सिस्टम बनेगा तो एक्सेलरेटिंग सिस्टम पे क्या लगता है, एक सूडो फोर्स लगता है। तो सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए का सूडो फोर्स क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। ये जो सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए का वो पीछे की तरफ लगेगा और इसके सरफेस पे अब ये सूडो फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक को नीचे गिराने की कोशिश करेगा या पीछे ले जाएगा, लेकिन साथ ही में ये जो एक फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको बैलेंस करेगा और फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, Fs होगा और ये दोनों यदि बैलेंस्ड रहेंगे तब ये ब्लॉक इस एक्सेलरेशन के साथ कैपिटल M के साथ भी मूव करेगा। यानी इसमें भी एक्सेलरेशन a का यदि है तो इसमें भी एक्सेलरेशन क्या होगा, a का होगा। अब देखते हैं इसके ऊपर ऑफ कोर्स हमें वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्स बैलेंस्ड लग रहे होंगे, एक mg का, दूसरा नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स होगा mg का होगा और ये होगा नॉर्मल फोर्स। तो यदि इसको हम n1 बोलें तो इसको हम n2 बोल लें। तो n1 इज इक्वल टू mg है तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल mg हो जाएगा जो कि बैलेंस्ड फोर्स है। अब हमको पूछा क्या गया है कि f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो f की वैल्यू आएगी कैपिटल M होगा, ये कैपिटल M में। और देखो यहाँ पे एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ये ब्लॉक
इसके ऊपर मतलब कैपिटल एम ब्लॉक स्मॉल एम के ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये स्मॉल एम ब्लॉक भी एक इस डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो ये भी क्या लगा रहा होगा, एफ एस जब इधर लग रहा है तो ये भी एफ एस इधर लगा रहा होगा। तो इट मीन्स कि एफ किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली एफ जो होगा एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, एफ की डायरेक्शन में हमारा जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी विच इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इन एक्सेल एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से F इज इक्वल टू एफ एस प्लस एम ए एंड एफ एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एम ए। तो एफ एस क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से एम ए प्लस कैपिटल एम ए, मीन्स एफ की वैल्यू आ गई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए। बट ए तो हमको पता नहीं है, तो ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। ए को कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ से हमको क्या पता है, एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ एस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन टू हो सकता है विच इज इक्वल टू एम में। तो एन टू इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एम जी। तो म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए हमारे पास क्या आ गया, म्यू इंटू जी, ये हमारे पास ए आ गया। तो यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे ए को m प्लस कैपिटल M इंटू ए को किससे रिप्लेस करेंगे, म्यू जी से। ये हमारे पास किसकी आ गई, फोर्स की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास मैक्सिमम जो फोर्स आ गया वो m प्लस कैपिटल M स्मॉल m प्लस कैपिटल M म्यू जी आ गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।